कैसा लगा तन्वी का डांस? 1-2 दिन में ही करके दिया है उसने। बहुत अच्छा किया है ना। अब मैं दूसरे पार्ट में जाती हूँ। अगर वो एडिट होके ज्वाइन हो सका तो बहुत अच्छा है, नहीं तो सेपरेटली। तो इस दूसरे पार्ट में मैं आपको वैष्णव देवी का ओरिजिन बताने वाली हूँ, कैसे वो उत्पन्न हुई वगैरह वगैरह वगैरह। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है ना, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कहते हैं कि जब जब पृथ्वी पर अधर्म मचता है और साधु लोगों को, सज्जनों को तकलीफ होती है, तब तब मैं कुछ ना कुछ अवतार लेके आता हूँ और दुष्टों का निर्दालन करता हूँ और सज्जनों को मैं संभालता हूँ। तो ऐसे ही हुआ। रावण, कुंभकर्ण, वो सब टोली थी राक्षसों की, असुरों की। बहुत उधम मचा रखा था उन्होंने, पृथ्वी को हर हरा कर दिया था, हैरान हो गई थी पृथ्वी। तभी सारे देवों के अंश लिए उत्पन्न हुई महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, सारे देवों के तेजों से वो उत्पन्न हुई थी। 3 शक्तियाँ, वो सत्व, रज और तम गुणों के प्रतीक है। उन्होंने सोचा कि अब वक्त आ गया है, अब हम अलग अलग होके भी हमारी सब शक्तियाँ एकत्रित करके एक शक्ति निर्माण करनी है और उसे भेज देना है, ये अधर्म का नाश करने के लिए और सज्जनों को संभालने के लिए भेजना ही है। इसलिए उन्होंने भेजा। तीनों शक्तियाँ एकत्रित हुई और तीनों शक्तियों का तेज मिलकर एक महाशक्ति तैयार हुई और एक सुंदर कन्या का रूप लिया उन्होंने, उस शक्ति ने। तो वो शक्ति बोली कि मुझे आपने क्यों उत्पन्न किया है और मेरा क्या कर्तव्य है, मुझे बताइए। तो ये तीनों देवियाँ बोली कि तुझे अभी पृथ्वी पर जाना है, दक्षिण भारत में तुम्हें जन्म लेना है। रत्नाकर सागर नामक एक सज्जन है, उनके घर में तुम्हें जन्म लेना है और तू विष्णु के अंश से उत्पन्न हुई है, इसलिए तुम्हारा नाम वैष्णवी होगा, जिसका अभी अपभ्रंश होके वैष्णव हुआ है। वैष्णव धर्म, वैष्णव देवी ऐसे कहते हैं, लेकिन एक्चुअली शी इज वैष्णवी। तुम्हारा काम है उद्धार करना है, धर्म का प्रसार करना है और अधर्मी लोगों को संहार करना है। ये करने के लिए हम तीनों ने हमारी शक्तियाँ एकत्रित करके तुम्हें पैदा किया है। तो जाओ और तुम संभालो, वैष्णव धर्म का प्रसार करो। तो ऐसे रत्नाकर सागर नामक वो सज्जन थे, बहुत अच्छे इंसान थे। उनके घर में उन्होंने जन्म लिया, उस बच्ची ने। उसका नाम त्रिकुटा रखा गया, माँ बाप ने उसका नाम त्रिकुटा रखा। तो उसमें पहले से ही दिव्य शक्तियाँ थी, तो शी वॉज अट्रैक्टिंग साधु संत लोगों को तुरंत मालूम पड़ता है ना, अच्छी शक्तियाँ दे कैन फाइंड आउट। तो वो आकर्षित करती थी साधु संत तपस्वी लोगों को। और एक दिन वो कहने लगी पिताजी को, पिताजी मैं सागर किनारे जाके एकदम डीप मेडिटेशन करना चाहती हूँ, ध्यान में बैठना चाहती हूँ।
मुझे घर में नहीं रहना है। तो हाँ बोले, पिताजी हाँ बोले, और वो सागर तट पे जाके ध्यान में बैठी। और ध्यान में उसने क्या सोचा कि मेरे पति श्री राम होना चाहिए, मेरे पति श्री राम होना चाहिए, इसलिए मैं ये कर रही हूँ तप। ऐसा संकल्प लेके वो तप करने बैठी। इतनी गाढ़ी तपस्या की उसने, इतनी गाढ़ी तपस्या की। तो जब भी रामचंद्र जी, प्रभु रामचंद्र जी सीता को जब भी रावण उठा के लेके गया, तो उसको टू सेव हर फ्रॉम रावण, राम जी वांटेड टू क्रॉस द सी, समुंदर क्रॉस करके जाने के लिए वो उधर आए समुंदर तट पर। तभी एक कन्या बेटी है, तो ही वॉज वेरी इम्प्रेस्ड, क्यों बैठी है ये? तो उन्होंने पूछा क्यों बैठी है तू, क्यों तपस्या कर रही है? तो ये बोली मुझे आपकी पत्नी बनना है, मैंने संकल्प किया है। तो राम जी बोले ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने संकल्प किया है कि इस अवतार में मैं सिर्फ एक पत्नी व्रत हूँ। तो जब भी कल की अवतार होगा, मेरा कल की अवतार होगा, तभी मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकता। नहीं नहीं नहीं, ये हट छोड़ने के लिए ही तैयार नहीं थी। तो प्रभु जी ने कहा, रामचंद्र जी ने कहा, देखो ऐसा करते हैं, तुम्हारी परीक्षा लेता हूँ मैं। जब मैं वापस आऊँगा, लौटूंगा सीता को लेके, तभी मैं अलग वेश में आऊँगा, और अगर तुमने मुझे पहचाना तो मैं तुमसे शादी करूँगा। और वो जब भी आए, सीता को लेके आए, अकेले आए, वो वृद्ध के रूप में आए, तो ये उनको पहचान नहीं सकी, तो इसलिए शादी नहीं हुई। तभी राम जी ने उनको कहा, अभी तुम इधर मत बैठो, तुमको कहाँ जाना है? उत्तर में जाना है, हिमाचल प्रदेश में तुम्हें जाना है। वहाँ त्रिकुटा पर्वत है, वहाँ जाना है, और वहाँ तुम डीप मेडिटेशन में बैठो, तपस्या करो, मेरी राह देखो, कल के अवतार में मैं आके तुम्हें मिलूँगा। और तुम्हारे खिदमत में, तुम्हारी संरक्षण करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, फिर भी तुम्हारी तपस्या में बाधा ना आए, इसलिए सब हनुमान, जाम्बुवंत वगैरह, उनको मैं तुम्हारे साथ भेजता हूँ एज अ सर, क्या राखणदार बोलते हैं ना उसको, हाँ ऐसा मैं भेजता हूँ। हाँ बोली वो, और वो गई वैष्णवी त्रिकुटा। एक नाम उसका वैष्णवी भी है, क्योंकि वो विष्णु के अंश से पैदा हुई है, इसलिए वैष्णवी नाम है। लेकिन उसके माँ बाप ने उनका नाम त्रिकुटा रखा था। और वो गई भी त्रिकुटा पर्वत पर। त्रिकुटा पर्वत पर 3 प्राकृतिक पिंडियों के रूप में वो थी। और फिर ये आए कौन, श्रीधर जी को उन्होंने दृष्टांत दिया, सपने में आकर बोली कि वहाँ आना, मंदिर बनाना है। फिर वो मंदिर बना। ऐसी ये कहानी है। तो आज अभी देवयानी पड़बिद्री, ये मेरी बड़ी गुड़िया, मेरी सहेली है, कभी जब चाहे मुझे डांसेस भेज देती है। बहुत एक्सपर्ट है, कथक एक्सपोनेंट। उसने देवी के ऊपर एक किया है। और शर्मिला है, उस जिसने गाया है उसका नाम शर्मिला है। उसमें वो आएगा, उनका नाम आएगा, तो वो आप देखिए और एंजॉय कीजिए। आज इतना ही, हाँ, क्योंकि सर छोटे छोटे टुकड़े मिलकर बहुत बड़ी हो गई है मेरी वीडियो। हाँ, तो मिलते हैं अगले शुक्रवार को। अगले शुक्रवार को मैं कुछ कृष्ण का दिखाऊं,
कृष्ण का दिखाती हूँ। एक छोटी स्टोरी बोलूँगी और उसी का उसका डांस है, कृष्णा का डांस है, वो डालूँगी। हाँ, तो मिलते हैं अगले शुक्रवार को। उसके पहले मंगलवार को गजानन महाराज, शेगांव के गजानन, इनका चरित्र मैं बोलती हूँ। फिर रविवार को कोंकणी में, वो होता है मराठी में मंगलवार को, और रविवार को कोंकणी में हमारी गुरु परंपरा के बारे में मैं कुछ बताती हूँ। तो जिनको कोंकणी आता है वो कोंकणी सुने, जिनको मराठी आता है वो मराठी सुने, और इधर हिंदी। अभी मुझे नहीं लगता कोई हिंदी लोग कोई देखता है मेरा, ये कोंकणी और मराठी लोग ही मेरा हिंदी देखते हैं। तो हिंदी करके क्या फ़ायदा, मुझे बोलो। तो मैं अभी क्या करूँगी, जब भी वैष्णव देवी का होगा तो मैं हिंदी में बोलूँगी, और जब भी बाकी कुछ होगा तो उनका ओरिजिनल लैंग्वेज में मैं बोलूँगी, है कि नहीं? क्योंकि कोई हिंदी नहीं, सब हमारे लोग ही ये हिंदी सुनते हैं और देखते हैं। हाँ, तो मिलते हैं। जय माता दी, वैष्णो देवी माता की जय। जय जय जगजननी देवी, जय जय जगजननी देवी, जय जय जगजननी देवी। सुर नर मुनि असुर सेवी, भक्ति मुक्तिदायिनी भयहरनि कालिका। जय जय जगजननी देवी, सुर नर मुनि असुर सेवी, भक्ति मुक्तिदायिनी भयहरनि कालिका। मंगलमुद सिद्धि सदनि पदशर्वरी शवदनि, तापति मीरा तरुण तरणि किरण मालिका। जय जय जगजननी देवी, जय जय जगजननी देवी। वर्म चर्म रण कृपाल, शूलशैल धनुष बाण, धरणि दलनि दानव दल रण करालिका। पूतना पिशाचि प्रेत, डाकिनी शाकिनी समेत, भूतग्रह बेताल खग मृगाली जालिका। जय जय जगजननी देवी, जय महेश भामिनी अनेक रूप नामिनी, समस्त लोक स्वामिनी हिमशैल बालिका। रघुपति पद परम प्रेम, तुलसी चलनेम, देहु हैव प्रसन्न पाहि रण करालिका। जय जय जग जननी